ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में प्रथम स्कंध में 17वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि राजा परीक्षित किस प्रकार कलयुग का दमन करते हैं। तो यहां पर जब कलयुग धर्म रूपी बैल को और पृथ्वी रूपी गाय को मार रहा था, तो परीक्षित महाराज जो दिग्विजय के लिए निकले हुए थे, उन्होंने जब देखा ये, तो उन्होंने कलयुग से पूछा, तुम कौन हो, मैं तुम्हारा दमन करूंगा, इस प्रकार। और उन्होंने धर्म से पूछा कि आप कौन हो, आप यहां पर क्यों आए हो। तो धर्म जो है उन्होंने बताया कि हम जो हैं कौन हैं ये आप जानते हैं, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं, तो इसीलिए आप ही ये निर्णय करो किसने हमको, हमारे जो दुख है, हमारे को जो कष्ट मिल रहा है, इसका कारण क्या है, वो धर्म ने बताया नहीं। क्योंकि परीक्षित महाराज को कहा कि आप तो कृष्ण के वंशज हो, तो इस प्रकार से आप ही ये विचार करो कि हमारे इस कष्ट पाने का क्या कारण है, धर्म और पृथ्वी के द्वारा। तो परीक्षित महाराज वहां पर उनसे बोलते हैं कि हां, मैं तुम्हें पहचान गया हूं कि तुम धर्म हो, क्योंकि यदि तुम अधर्म होते, झूठ बोलने वाले, तो तुम किसी ना किसी को बता देते कि हमें किस वजह से दुख हो रहा है। तो संसार में जो है, कोई भी व्यक्ति को कोई कष्ट होता है तो वो अपने कष्ट का जो उत्तरदायित्व है वो दूसरे के ऊपर थोप देता है कि इसने मुझे कष्ट दिया है। वास्तव में वो ये नहीं समझता है कि जिस हृदय के अंदर उस कष्ट की अनुभूति हो रही है, वहां पर पहले से ही उस कष्ट के होने का जो कारण है वो विराजमान है। क्योंकि हमारा जो हृदय है वो सुख और दुख की अनुभूति, हमारा जो मन है वो सुख और दुख की अनुभूति करने के लिए अभ्यस्त है। तो उसकी वृत्ति कभी सुखाकार हो जाती है, कभी दुखाकार हो जाती है। प्रारब्ध के कारण जिस प्रकार की परिस्थिति होती है, अनुकूल परिस्थिति है तो सुख का अनुभव होने लगता है, तो सुखाकार वृत्ति हो गई मन की। और यदि प्रतिकूल है तो हमको दुख का अनुभव होता है, क्योंकि दुखाकार वृत्ति है। अब यदि दुखाकार वृत्ति और सुखाकार वृत्ति के साथ अपना तादात्म्य ना हो, अर्थात हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, यदि उसके साथ तादात्म्य ना हो, तो हम अपने को ना तो सुखों के भोगने वाला समझेंगे और ना दुखों को भोगने वाला समझेंगे। अर्थात कर्तापन होने के कारण ही
हमको सुख और दुख का अनुभव होता है। तो जो दूसरे के ऊपर दोष लगाता है, वास्तव में वो दोष जो लगा रहा है ये भी दोष है, चाहे वो ठीक ही हो तो भी। कारण कि वो व्यक्ति तो केवल एक माध्यम है हमें दुख देने के लिए। हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमारे अंदर जो दुखाकार और सुखाकार वृत्ति हैं मन की, वो तो पहले से विराजमान है। इसलिए विराजमान है क्योंकि हमने मन को अपना मान रखा है, तादात्म्य है हमारा, वी आर आइडेंटिफाइड विद इट। हम सोचते हैं कि हम मन ही हैं, जबकि हम मन नहीं है। हम ना तो बुद्धि है, ना हम मन है, ना हम चित्त है, ना हम अहंकार हैं। हमारा तो वास्तविक स्वरूप आत्मा का है। तो आत्मा को हम भूले हुए हैं और इस शरीर के साथ तादात्म्य मान के मन की वृत्तियों के साथ, सुखाकार और दुखाकार वृत्तियों के साथ हम लोग अपना तदाकारिता कर लेते हैं, इसलिए हमें इसका अनुभव होता है। क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो है वो तो हमको जो दुख दे रहा है वो केवल शरीर को दे रहा है, हमें नहीं दे रहा है। तो इस बात का ज्ञान, तो इसलिए कहा गया है कि जो भी पाप उस अधर्मकर्ता को लगता है जो हमें कष्ट दे रहा है, वही पाप उसको भी लगता है जो चुगली करता है। और ये बात जो रहस्य है धर्म का, ये केवल धर्म ही जानता है, अधर्म इस बात को नहीं जानता है। अधर्म तो झूठ बोल देता है। तो फिर आगे कह रहे हैं कि जो भगवान की लीला है, भगवान की जो गति है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो मैं समझ गया हूं कि तुम धर्म हो, तुम्हारे 4 पाद हैं, 4 पैर हैं तुम्हारे। तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य। अभिमान से तपस्या भंग होती है, आसक्ति से पवित्रता नष्ट हो जाती है, मद से दया, और अब केवल एक सत्य का ही एक जो पैर है वो बाकी बचा है। अब कलयुग इसको भी मारना चाहता है। और तुम्हारे साथ ही जो गाय है ये इसलिए दुखी हो रही है कि अब शूद्र लोग हमारा भोग करेंगे, ये मैं समझ गया हूं। अब इस प्रकार जो प्रभावशाली राजा परीक्षित हैं, उन्होंने दोनों को सांत्वना दी है और तलवार हाथ में उठा ली। अब देखिए, जो कलयुग है वो काल का ही पुत्र माना जाएगा, क्योंकि समय जो है उसके अनुसार ही कलयुग का आगमन होता है, उसके साथ ही कलयुग का विसर्जन होता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये तो काल का एक चक्र है, काल चक्र। तो ये तो चलना ही चलना है। तो कलयुग काल का तो पुत्र है ही है, साथ में अधर्म का भी पुत्र है और अधर्म का पिता भी है, क्योंकि कलयुग के अंदर ही अधर्म किया जाते हैं। और अधर्म का भाई भी है, अधर्म का सखा भी है। अधर्म के साथ कलयुग का बड़ा गहन रिश्ता है, क्योंकि कलयुग का मतलब है कलह, और जब कलह होगी तो अधर्म का शासन होगा। तो इसलिए जब कलयुग ने देखा कि मुझे मारेंगे, तो उसने जितने उसके राजवेश उसने धारण कर रखा था उसको छोड़ दिया और परीक्षित जी के चरणों में गिर गया वो। और परीक्षित महाराज तो शरणागत वत्सल हैं, उनकी शरण में जो एक बार आ जाए वो उसका दोष ही नहीं देखते। तो उन्होंने कहा कि अब तुमको कोई भय नहीं है, तुम मेरी शरण में आ गए, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम हमारे राज्य से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे आने पर मुझे मालूम है अधर्म आएगा, जिसके कारण मनुष्य लोभी हो जाएगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, दुष्टता करेगा और अनेक प्रकार के दुर्गुण उसमें आ जाएंगे। तो इसलिए तुम हमारे इस ब्रह्मावर्त क्षेत्र में मत रहो, क्योंकि जो भारतवर्ष है भगवान की आराधना का स्थान है, इसमें तुम्हारे लिए किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। ये परीक्षित महाराज ने उसको बोला और उसको आज्ञा दी कि तुम यहां से चले जाओ। 34वें श्लोक तक हम लोग श्रवण कराए थे, अब हम 35वां श्लोक श्रवण करते हैं। सूत उवाच परीक्षितैरवमादिष्टः सकलिर्जात वेपथु तमुद्यतासि माहेदं दंडपाणिमिवोद्यतम्। परीक्षितैवम आदिष्ट, परीक्षित के द्वारा जब इस प्रकार वो आदेश दिया गया, तो 80 उद्यत दंडपाणी, जो परीक्षित तलवार को उठाए हुए थे, और दंडपाणी है यमराज जी, जो दंड देते हैं, जिनके हाथ में दंड होता है, पाणी का मतलब हाथ होता है, तो जिनके हाथ में दंड है, ऐसे यमराज जी के समान, इव माने समान, और तम उद्यतम, उनको इस प्रकार उद्यत देखकर, प्रस्तुत देखकर कि अब मुझे मारने ही वाले हैं ये। सकली जात, वो उस कली के अंदर वेपथु मतलब कांपने लगा, वो कपकपी हो गई उसको, और इदम आहा, इस प्रकार से बोला। अब कली बोल रहा है। कलिरुवाच, 36वां श्लोक देखें। यत्र क्वचन वत्स्यामि
सर्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामामत्तेषु शरासनम। आप कौन हैं? सार्वभौम सम्राट हैं इस पृथ्वी के, सार्वभौम। तो यदि किसी से हमको क्षमा मांगनी है या उसको प्रसन्न करना है तो सबसे पहले उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। तो परीक्षित महाराज की प्रशंसा कर रहा है वो, आप सार्वभौम हैं, अर्थात भौम का मतलब पृथ्वी, सारी पृथ्वी के आप सम्राट हैं। इसलिए तब आज्ञा यत्र क्वचन, जहां आपकी आज्ञा से जहां कहीं भी बसूंगा, कह रहा है परीक्षित कि पृथ्वी के आप पूरी पृथ्वी के तो शासक हैं, तो अब आपकी आज्ञा से मैं जहां कहीं भी रहने का विचार करूंगा, जहां कहीं भी रहूंगा, वहां मैं देखूंगा कि आप ही खड़े हुए हैं। आप ही वहां पर खड़े हुए हैं, ये मैं इस प्रकार से देखूंगा आपको खड़े हुए। त्वाम शरासनम, शरासनम माने धनुष के ऊपर, इशु माने बाण, तो बाण चढ़ाए हुए, आत्म माने चढ़ाना, बाण को चढ़ाना, प्रत्यंचा खींचना, लिक्षय माने देख रहा हूं, लक्ष्य कर रहा हूं। अर्थात सभी जगह तो आपका राज्य है, मैं जहां भी रहूंगा आप वहां पर धनुष चढ़ाए हुए और पहुंच जाओगे आप। तो मैं कहां जाऊं आप ये बताइए। तो दूसरे श्लोक में कह रहा है कली, तन्मे धर्म भृताम श्रेष्ठ स्थानम निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वस्य आतिष्ठंस ते अनुशासनम। इसलिए आप धर्म भृताम, आप धर्म को जानने वाले हैं, उसका पालन करते हैं, धारण करते हैं धर्म को, तो आप धर्म के पालन करने वालों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं, धर्म भृताम श्रेष्ठ। तो तत् में, अतः आप ही मुझे स्थान बताइए, स्थान निर्देष्टुम अर्हसि, आप ही मुझको स्थान बताना चाहिए आपको कि मैं कहां रहूं जाकर। ते अनुशासनम आतिष्ठन, फिर आपकी आज्ञा का पालन करते हुए, आतिष्ठन माने संपूर्ण रूप से पालन करना, यत्र एव नियतः, जहां भी निश्चित होगा, वत्स्य मैं वहां पर निवास करूंगा, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा, तो वहीं पर मैं स्थित होकर रह सकूं। आप मुझे बताएं वो स्थान क्या है। सूत उवाच, अब ये जो दो श्लोक हैं हमारे 38 और 39 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कले ददौ द्यूतं पानं स्त्रियसूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः। अभ्यर्थितः, अभ्यर्थना करना अर्थात प्रार्थना करना। तो इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर तदा तस्मई, तब तस्मई माने उस, कलह माने कलयुग को, उन्होंने स्थान दिए। क्या स्थान दे रहे हैं वो बता रहे हैं। द्यूतम, जहां पर जुआ हो रहा हो, पानम, जहां पर मदिरा पान हो, स्त्री है जहां पर व्यभिचारिणी स्त्रियां हो, वैश्यागमन हो, सूना जहां पर जीव हिंसा हो, स्थानानि ददौ, ये स्थान उन्होंने दे दिए राजा परीक्षित ने। तो द्यूत क्रीड़ा के स्थान, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। यत्र चतुर्विध अधर्म, यहां पर इन चारों जगहों पर अधर्म रहता है, क्योंकि जहां पर जुआ खेला जा रहा है वहां असत्य है, जहां पर मदिरापान है वहां पर मद है, अभिमान है, जहां पर व्यभिचार है, वैश्यागमन है, वहां पर आसक्ति है, और जहां पर हिंसा है वहां पर निर्दयता। ये चार अधर्म यहां पर इन स्थानों पर रहते हैं। अब कलयुग जो है इससे संतुष्ट तो होने वाला था नहीं। कलयुग ने सोचा कि राजा परीक्षित के काल में जहां पर ये ऐसा स्थान कोई है ही नहीं जहां पर ये सब हो। परीक्षित जी के शासन में ना तो मदिरालय थे, ना वैश्यागमन था, ना हिंसा होती थी। तो इस प्रकार से कलयुग परेशान कि अब क्या करूं मैं, मेरे लिए तो इस स्थान को पाना या ना पाना बराबर है, क्योंकि ये तो अधर्म के स्थान है। यहां पर कौन प्रवेश करेगा, कोई प्रवेश ही नहीं करेगा जब, तो मेरे लिए स्थान को पाना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कारण यह है मेरा कि मैं यहां पर लोगों के अंदर अधर्म को फैलाना चाहता हूं।
अब इन स्थानों पर तो परीक्षित महाराज के राजधानी में कोई व्यक्ति आएगा ही नहीं। तो इसलिए अब कलयुग कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं रहा, आप मुझे कुछ और बताइए। तो अब अगले श्लोक में कह रहे हैं सूत जी 39 श्लोक में, पुनश्चयाचमानाय जात रूपमदात प्रभु ततोन्नतम मदम कामम रजो वैरंच पंचमम। पुनश्च याचमानाय, जब दोबारा से उसने याचना की कलयुग ने, तब जो समर्थवान प्रभु राजा परीक्षित हैं, उन्होंने जात रूपम, स्वर्ण दे दिया उसको, अर्थात एक जगह और दी उसको रहने के लिए कि जहां पर स्वर्ण हो, जहां पर सोना हो, आप वहां पर रहना। अदात माने दिया। ततः अब उस स्वर्ण में कली के निवास होने से 5 जगहों पर कलयुग का निवास हो गया। क्या क्या? अनृतम, अनृतम का मतलब झूठ, झूठ का मतलब जहां पर जुआ खेला जाता है। मद, जहां पर मदिरा पान की जाती है। काम, जहां पर वैश्यागमन होता है। और रजह, रजह जहां पर राजसिकता है। राजसिकता मतलब स्वर्ण, क्योंकि स्वर्ण जो है वो रजोगुण की वृद्धि करता है, धन है ना वो। और पंचमम, और 5वां है शत्रुता, अर्थात जीव हिंसा। ये 5 स्थान हो गए कलयुग के पास। तो स्वर्ण जो है एक प्रकार से रजोगुण का स्थान है। अब 5 स्थान जब दे दिए उसने, अनुमति दे दी, तो रजोगुण से शत्रुता उत्पन्न होती है ना, वैर वगैरह, इसीलिए। और हिंसा, रजोगुण से हिंसा भी उत्पन्न होती है और शत्रुता भी उत्पन्न होती है। अब राजा ने उसको केवल सोने में रहने के लिए अनुमति दी थी, लेकिन जो सोना, सोने का मतलब धन समझ लीजिए, तो जो धन अथवा सोना धर्म के अनुष्ठान में और पुण्य कर्म में, वैष्णव आदि की सेवा में व्यय नहीं होता, अपितु जो जुआ खेलने में, मदिरा आदि में, वैश्यागमन में और मांस आदि खाने में इस प्रकार जो प्रयोग किया जाता है, उसी में वास्तव में उन्होंने स्थान दिया था उसको, यही सोचकर। क्योंकि यदि हमारे पास धन नहीं होगा तो हम 4 प्रकार के जो ये दोष हैं, अधर्म हैं, ये इनसे मुक्त रहेंगे। धन के अंदर ही ये सामर्थ्य है कि इन 4 प्रकार की दोषों को हम लोग प्रवृत्त होते हैं इनको करने के लिए। यदि धन नहीं होगा तो जुआ कैसे खेलेंगे, यदि धन नहीं होगा तो मदिरा पान कैसे करोगे, वैश्यागमन कैसे करेंगे, और मांस कैसे खाओगे, क्योंकि मांस भी बहुत महंगा होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये 4 चीजों का जो कारण है वो है धन, तो इसको धन में और स्थान दे दिया जाए। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, उनके पास जो सोना है, उनके पास जो धन है, उसमें कली का प्रवेश नहीं हो सकता है, क्योंकि इसीलिए वहां पर कलयुग नहीं आ सकता है उस धन के अंदर। इसको हम जनरलाइज ना समझें इस सेंटेंस को। तो इसीलिए हमें यह सावधानी बरतनी होगी कि यदि हम कलयुग के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो ऊपर जो 4 स्थान बताए गए, अधार्मिक स्थान, उनसे दूर रहें और भक्ति के अंगों का पालन करें। और अपने धन का सदुपयोग करना है तो हमें भगवान की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो परीक्षित महाराज ने उसको बेवकूफ बनाया, कलयुग को, अपने हिसाब से। उन्होंने सोचा कि जब धन ही, स्वर्ण ही नहीं होगा अधिक, तो फिर इन चारों में व्यक्ति तल्लीन ही नहीं होंगे, और फिर नहीं होंगे तो फिर ये जाएगा कहां। तो इस प्रकार से, लेकिन क्योंकि जो कलयुग के लिए स्थान बताए थे 4 प्रकार के, वो परीक्षित महाराज के राज्य में नहीं थे उस प्रकार के। इस प्रकार के व्यक्ति जो बहिर्मुख हैं, जो इंद्रिय लंपट लोग हैं, वो भगवान उनके परीक्षित महाराज के राज्य के अंदर विद्यमान ही नहीं थे। इसलिए कलयुग के वास करने के लिए कोई स्थान ही था नहीं। तो उन स्थानों को प्रदान करना वो केवल वंचना थी।
और जिनके पास स्वर्ण था वो उस स्वर्ण को और धन को भगवत सेवा में और भक्ति अनुष्ठानों में ही खर्च करते थे। इसीलिए उसको स्वर्ण के अंदर रहने की अनुमति दे दी, क्योंकि वहां तो जा नहीं सकता कलयुग भक्तों के पास। इस प्रकार से इसको समझेंगे हम 39 श्लोक को। अब 40वें श्लोक में कह रहे हैं, अमूनि पंच स्थानानि हि अधर्म प्रभवः कली औत्तरेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत। 40वें श्लोक में कह रहे हैं अब अमुनि, अमुनि का मतलब है इन, तो क्योंकि औत्तरेण, औत्तरेण राजा परीक्षित के लिए संबोधन है, क्योंकि राजा परीक्षित ने दत्तानी जो दिए थे अमुनि पंच स्थानानी, इन 5 स्थानों में अधर्म को प्रभव माने उत्पन्न करने वाला कलयुग 5 स्थानों में रहने लगा। वो तत् निदेशकृत न्यवसत, वहीं पर रहने लगा, निवास करने लगा कलयुग जो है, क्योंकि 5 स्थान दे दिए गए तो अब उन 5 स्थानों में जाकर वो कलयुग रहने लगा। 40वें श्लोक में यह बताया, आज्ञा का पालन कर रहा है, निदेश जो निर्देश दिया गया है उसको। 41वें श्लोक में कह रहे हैं, अथैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु। अथ माने इसलिए, बुभुषु जो अपनी उत्तम गति चाहता है उसके लिए, उस पुरुष को विशेषतः जो कौन है, धर्मात्मा है, धर्मशील, धर्म का आचरण करते हैं, लोकपति जो राजा लोग हैं, और राजा भी, और लोकपति का मतलब है राजा के अंडर में जो होते हैं वो भी लोगों के स्वामी हैं एक प्रकार से, जो कंट्रोल करते हैं। तो इन लोगों को जो प्रजा वर्ग के लौकिक नेता होते हैं, म्युनिसिपैलिटी वगैरह के इस प्रकार के, और जो राजा हैं और जो गुरु हैं, आचार्य हैं, धर्मोपदेष्टा हैं, इनको एतानि क्वचित न सेवेत, इनको कभी भी इन 5 वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर कलयुग का निवास है। अब यदि गुरु की बुद्धि खराब हो जाएगी तो शिष्य का क्या होगा बेचारे का? राजा की बुद्धि खराब हो गई तो क्या राजकाज करेगा? धर्मात्मा लोग ही अगर उपदेश देने लगे इसके कारण, जैसा कि हम आजकल देखते भी हैं कि धर्म का उपदेश देने के लिए भी पैसा लेते हैं, धन लेते हैं कि आप इतने रुपए लेकर मेरा एक लेक्चर अटेंड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के अंदर जो हजारों रुपया लेते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं इन चीजों के लिए। तो धर्म के उपदेष्टा भी अब जो है धर्म के ऊपर जाने लगे हैं, और वो इसी प्रकार के जो अनर्थ हैं उसमें लिप्त भी हैं। ऐसा प्रूव भी किया जा चुका है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। तो हम देख ही रहे हैं कि कलयुग किस प्रकार से धर्म के अंदर भी अधर्म फैला रहा है। तो यहां पर बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं कि इन लोगों को, विशेष रूप से धर्मात्मा जो नेता लोग हैं, जो राजा हैं और जो गुरु हैं, इन चारों को, इनका सेवन कभी ना करे। 42वें श्लोक में कह रहे हैं, वृषस्य नष्टान स्त्रीन पादान, वृषस्य नष्टान स्त्रीन पादान तपः शौचम दयामिति प्रतिसंदध आश्वस्य महिम च संवर्धयत। 42वां श्लोक, इसके बाद क्या किया राजा परीक्षित ने? जो वृषस्य माने बैल के नष्ट हो चुके 3 पैर थे, 3 पादान, उनको क्या क्या थे वो? तप, शौच और दया। सत्य तो विराजमान था, चौथा पैर वो तो कलयुग में था, तो तप खत्म हो गया था, पवित्रता और दया, इनको इति माने इनको प्रतिसंदध, दोबारा से उनकी संधि कर दी, जोड़ दिया उनको। च आश्वास्य, और उसको आश्वासन दिया, और महिम संवर्धयत, और पृथ्वी को भी सब प्रकार से सुखी किया, संवर्धन किया उसका। क्योंकि अब कलयुग जब नहीं आएगा, धर्म रहेगा तो शूद्र लोग भी राजा नहीं बनेंगे। इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने जो है धर्म और पृथ्वी, इन दोनों को ही एक प्रकार से संतुष्ट किया, वो 5 स्थान देकर कलयुग को।
अब 43rd श्लोक में कह रहे हैं, स एष एतैहि अध्यास्त आसनं पार्थवोचितम् पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विविक्षता। अरण्यम विविक्षिता, अरण्य का अर्थ होता है वन, तो वन में जाने की जो इच्छा है, विविक्षिता माने इच्छा, ऐसे राजा पितामह, जो उनके राज्ञा, राजा पितामह कौन थे? युधिष्ठिर महाराज, उनके द्वारा उपन्यस्तम दिए गया जो पार्थिवोचितम, पार्थिवोचितम माने राजा के अनुरूप, राज्य काज के अनुरूप, तो उनके पितामह ने परीक्षित महाराज जो इस समय राज सिंहासन पर विराजमान हैं, वे, ये किसने दिया था उनको? पितामह महाराज युधिष्ठिर ने, वन जाते हुए। तो वो राजा परीक्षित इस समय विराजमान है। एतः माने अभी, इस समय, अध्यास्त माने विराजमान है। 43rd श्लोक में ये कहा। तो ये बात क्यों कही गई है कि राजा अभी विराजमान है? 43rd श्लोक में सूत जी कह रहे हैं शौनकादिक ऋषि से कि आप जिस दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होकर और इस प्रकार भागवत श्रवण करने में प्रवृत्त हो रहे हो और वो यज्ञ कर रहे हो, ये वास्तव में परीक्षित महाराज का ही प्रभाव है। देखिए, कथा तो हो रही है बाद में, और सूत जी शौनक जी से कह रहे हैं कि वो परीक्षित जी विराजमान है आज भी। तो परीक्षित जी कैसे विराजमान है? परीक्षित जी जो जाने के बाद ही कथा हुई है, लेकिन परीक्षित जी तो चले गए मगर उनका प्रभाव अभी वर्तमान है। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको समझ लें एक बार। ये जो कहा गया कि परीक्षित महाराज इस समय विराजमान हैं जबकि वो नहीं है, तो सूत जी ने शौनक जी से ये बात कही, इसका कारण बता रहे हैं कि परीक्षित जी का ये प्रभाव है आज भी विद्यमान। यदि वे धर्म के चारों अंगों को स्थापित नहीं करते तो आप इस प्रकार से जो दीर्घकालीन यज्ञ चल रहा है वो नहीं हो पाता, उसका अनुष्ठान। तो अब यहां पर सूत जी शौनकादिक ऋषि को भागवत कथा सुना रहे हैं। उस समय वहां पर जो विराजमान है राजा, वो है जन्मेजय जी, जो परीक्षित के पुत्र हैं। राजा वो है इस समय, परीक्षित जी नहीं है। लेकिन परीक्षित जी का प्रभाव ऐसा था कि वो जन्मेजय के राज्य में भी विराजमान था, इसलिए मानो वो साक्षात विराजमान हो, क्योंकि उन्हीं के कारण ये कथा, ये जो यज्ञ कर रहे हैं, आप इस बात को आप समझ लें कि ये यज्ञ जो कर रहे हैं ये परीक्षित जी के ही कारण कर पा रहे हैं, वरना तो यहां पर अधर्म आ चुका होता। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब जन्मेजय जी का राजकाल चल रहा था तो राजा परीक्षित का प्रभाव अक्षुण्ण था सब प्रकार से। तो परीक्षित महाराज भौतिक रूप से विराजमान ना होते हुए भी उनके प्रभाव होने के कारण यहां पर कह दिया गया मानो वो साक्षात विराजमान है। 44वें श्लोक में कह रहे हैं, आस्ते धुना सशराज ऋषि कौरवेन्द्र श्योल्हसन गजाह वये महाभागश चक्रवर्ती वृहच्छ्रवा। 100 राजऋषि महाभाग, वे जो राजऋषि थे महाभागवान, चक्रवर्ती, वृहच्छ्रवा, वृहत माने बहुत अधिक, श्रवा माने यशस्वी, कौरवेन्द्र श्रिय, जो कौरवेन्द्र की लक्ष्मी से, जो कौरवेन्द्र कौरवों की जो लक्ष्मी है उससे जो उल्लसन माने सुशोभित हैं, वे हस्तिनापुर गजाह वये, हस्तिनापुर में अधुना आस्ते, आज भी विद्यमान है। यह बात यहां पर स्पष्ट कर दी उन्होंने कि राजा परीक्षित आज भी विराजमान है यहां पर हस्तिनापुर के अंदर, और हस्तिनापुर में जो कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी इससे शोभायमान है वो। तो वास्तव में कारण जो हम लोगों ने श्रवण किया वो यही है कि
परीक्षित जी का ही प्रभाव है कि आपका ये यज्ञ निर्विघ्न रूप से चल रहा है। और ये यज्ञ कब प्रारंभ हुआ इसके विषय में आगे हम चर्चा करेंगे। 45वां श्लोक श्रवण कर लेते हैं। लास्ट श्लोक है इस अध्याय का। इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्यु सुतो नृप यस्य पालयतः क्षोणिम् यूयम् सत्राय दीक्षिताः। इस प्रकार, इत्थम भूत माने इस प्रकार के, अनुभाव माने प्रभाव वाले, अयम माने ये, कौन? अभिमन्यु सुतः, अभिमन्यु के पुत्र। नृप माने राजा हैं। यस्य माने जिनके, क्षोणी पालतः जो पृथ्वी का पालन करते समय आप लोगों ने, यूयम माने आप लोगों ने इस सत्र की दीक्षा ली थी। आपने इस सत्र में जब ये सत्र आरंभ किया तो यहां पर समय का थोड़ा सा समझा रहे हैं किस प्रकार से है, तो एक बार समझ लेंगे हम उसको कि आप जब दीक्षित हुए थे इस यज्ञ के लिए, जब आप दीक्षित हुए थे तब जो पृथ्वी का पालन कर रहे थे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जी, वही विराजमान थे उस समय। तो इस प्रकार के प्रभाव वाले ये अभिमन्यु के पुत्र राजा हैं, परीक्षित हैं, जिनके द्वारा पालन किए, जो पृथ्वी का पालन किया जा रहा है, और आपने इनसे ही उसी समय यहां पर दीक्षा ली थी। इन्हीं के शासनकाल में आप लोग दीक्षित हुए थे, इतने प्रभावशाली हैं वो। तो यहां पर इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो सत्र हो रहा था शौनक आदि ऋषियों का यज्ञ इत्यादि, और भागवत के अंदर जो है कथा कब प्रारंभ हुई, कब समाप्त हुई, सब समाप्त नहीं, प्रारंभ कब हुई, किसने प्रारंभ की, उसके विषय में जो है भागवत में आगे 10वें स्कंध में इस बात का परिचय दिया गया है, आगे 78वें अध्याय के अंदर। तो शुरू से ही सुन लें हम लोग इसको एक बार कि नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि जो है, इन्होंने एक संकल्प किया कि हमें दीर्घकालिक सत्र करना है, यज्ञ करना है, और दीक्षित हो गए। अब उस समय व्यास देव जी के जो शिष्य थे उनका नाम था श्री रोमहर्षण सूत। तो सूत जी को इन ऋषियों ने और उच्च आसन पर बिठाया और कहा कि आप अब कृष्ण कथा हमें सुनाइए, हमें पुराणों की कथा सुनाइए, क्योंकि रोमहर्षण जी जो है वो पुराणों के आचार्य थे। और ये अपने अवकाश के समय में, क्योंकि रोमहर्षण तो सूत हैं, वो इन्हें यज्ञ नहीं करा सकते, यज्ञ के आचार्य नहीं थे वो इनके, लेकिन जो अवकाश का समय होता था सायंकाल में, उस समय में पुराणों का पठन पाठन किया जाता था, जिससे कि मन जो है हमारा भ्रमित ना हो, कहीं इधर उधर ना जाए संसार की बातों में। तो इसीलिए वो यहां पर पुराणों की कथा करते थे। वास्तव में जो रोमहर्षण जी थे उनका ये व्यापार ही था, एक तरह से कारोबार था, क्योंकि वो आचार्य हैं, जहां पर भी यज्ञ होते थे वहां जाकर ये कथा सुनाया करते थे पुराणों की। तो यज्ञ की समाप्ति के लिए उन्होंने दीर्घ आयु सबको प्रदान की, वहां पर यमराज को ही आवाहन कर लिया था, जिससे कि पूरा सत्र हो जाए, किसी की मृत्यु ना हो। अगर मृत्यु हो जाएगी यज्ञ में तो यज्ञ जो है इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो अब जब यज्ञ हो रहा था और पुराणों की कथा चल रही थी, किसी अन्य पुराण की, क्योंकि पुराण तो बहुत सारे हैं, 18 पुराण हैं, तो कथा चल रही थी, तो वहां पर बलराम जी आए। अब ये बलराम जी वास्तव में जब कौरव पांडवों की लड़ाई शुरू हुई थी तो बलराम जी ने कहा कि मैं किसी का भी पक्ष नहीं लूंगा, इसीलिए वो तीर्थ यात्रा के बहाने से और वहां से निकल लिए हस्तिनापुर से बलराम जी। ये कृष्ण और बलराम जब थे, महाभारत जब हो रहा था तब की बात है। अब सब ऋषियों ने बलराम जी को जब आया देखा तो उनका पूजन किया, ये बलराम जी आए हैं, सबको पूजन करना चाहिए। लेकिन जो व्यास आसन पर बैठे थे रोमहर्षण सूत जी, वो अपने आसन से उठे नहीं, आसन से हिले ही नहीं वो। और व्यास आसन का ये जो अहंकार है, अभिमान है, ये अधिकतर देखा जाता है, आज भी देखा जाता है सब जगह। जो व्यास गद्दी पर आ जाता है उसको बहुत अभिमान हो जाता है, तो अपने को अधिक विद्वान मानने लगते हैं वो लोग। तो इस प्रकार से उनके द्वारा अवज्ञा हो गई बलराम जी की। ये शिक्षा है हमारे लिए
बहुत बड़ी शिक्षा है कि यद्यपि हम कहीं पर भी कथा कर रहे हैं और हमसे कोई वरिष्ठ वैष्णव आ जाएं तो उनको हमें उठकर उनका स्वागत करते हुए उनको हमें आसन प्रोवाइड करना चाहिए पहले, उसके बाद फिर कथा को कंटिन्यू करें। अथवा नहीं भी उठ सकते हैं तो उनका अभिवादन करें, वहीं पर उनको प्रणाम करें, पंचांग प्रणाम करें, दंडवत करें, जैसे भी चाहें, लेकिन सम्मान करना आवश्यक है। तो उन्होंने लेकिन नहीं किया। अब उन्होंने उस ब्राह्मण सभा में जब आसन पर बैठे थे तो जब देखा कि ये मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं तो बलराम जी तो साक्षात भगवान है, सब ऋषियों ने उनकी पूजा की लेकिन वो उठे नहीं। तो उन्होंने एक कुश उठाया बलराम जी ने और रोमहर्षि जी के ऊपर फेंका और केवल उस कुश से, कुश क्या होता है, एक छोटा सा लकड़ी का वो होता है जो पैदा होता है कुश, तो उसी से उनका मस्तक जो है धड़ से पृथक हो गया। अब वहां पर हाहाकार बच गया ऋषियों की सभा में। तो बलराम जी को बताया कि किस प्रकार से हम लोगों ने इनको व्यास गद्दी पर बिठाया है। सब ऋषियों ने बोला और आप किसी प्रकार ऐसा करें कि हमारा ये यज्ञ जो है हम पूरा हो जाए और हम इसमें कथा श्रवण करते रहें पुराणों की। तो बलराम जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, इनके जो पुत्र हैं उग्रश्रवा सूत, उनको लाओ। तो उनको बुलाया गया और उग्रश्रवा को उन्होंने अपनी कृपा प्रदान करी, उनके सर पर हाथ रखा बलराम जी ने और उनको निरोग कर दिया, दीर्घायु दे दी। सारे के सारे शास्त्र सूत जी के हृदय में प्रकाशित हो गए। जो उनके पुत्र थे उग्रश्रवा, ये उग्रश्रवा भी बहुत तेज थे, इनका नाम ही है उग्रश्रवा। एक बार जो चीज सुन लेते थे वो उन्हें कंठस्थ हो जाती थी। इन्होंने तो इस प्रकार से कहा कि अब ये उग्रश्रवा सूत जो है ना, यही तुमको यज्ञ की समाप्ति तक कथाएं सुनाएंगे। तो कृष्ण कथा को सुनाया गया उग्रश्रवा सूत के द्वारा, ना कि रोमहर्षण सूत के द्वारा। आरंभ की हो गई, रोमहर्षण सूत जी ने आरंभ किया होगा पुराणों की कथा से, लेकिन कृष्ण कथा जो हुई है ये उग्रश्रवा सूत के द्वारा सुनाई गई है उनको। तो उग्रश्रवा जो है वो सूत इस समय यज्ञ के अंदर यज्ञ की पूर्ति कराने के लिए और कृष्ण की कथा जो है शौनकादिक को करा रहे हैं। तो यहां पर यह बात समझें कि बलराम जी यज्ञ के अनुष्ठान में नहीं आए थे। जहां पर ये इस समय कथा चल रही है उस समय नहीं आए थे, वो पहले आए थे उससे, जब आरंभ हुआ था यज्ञ का। तब किसी और पुराण की कथा चल रही होगी, अवश्य जरूरी नहीं है कि भागवत पुराण की ही हो, क्योंकि ये वाली जो कथा हुई है भागवत की, ये उग्रश्रवा सूत के द्वारा हुई है जो रोमहर्षि जी के पुत्र थे। तो उस समय जब आरंभ हुआ था सत्र का, तब वहां पर रोमहर्षण जी सूत विराजमान थे। तो उस समय बलराम जी वहां पर आए थे, क्योंकि ये जो कथा हुई है भागवत की, ये तो कृष्ण के धाम स्वधाम पधारने के बाद हुई है। जब परीक्षित महाराज जी भी चले गए, तब उन शासन में जब जन्मेजय चल रहे थे, उस समय की कथा है ये। क्योंकि इससे पहले कथा उग्रश्रवा सूत जो है वो परीक्षित महाराज को जब सुनाई जा रही थी सुखदेव जी के द्वारा, तो वो सुन चुके हैं इस कथा को, और उग्रश्रवा है उनको याद भी हो गई, और बलराम जी ने उनको दीर्घायु होने का भी आशीर्वाद दिया और सभी शास्त्र भी उनके हृदय में प्रकाशित कर दिए। तो इस प्रकार से हम ये ना सोचे कि ये कथा कृष्ण कथा जब चल रही थी, भागवत कथा जब चल रही थी, तब बलराम जी आए थे। तब तो आने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि बलराम जी तो उससे पहले ही पधार चुके थे अपने धाम में। तो इस बात को यहां पर समझ लें, क्योंकि 45वें श्लोक में यह बात कही गई है कि जो परीक्षित जी के काल के अंदर ही आप लोगों ने दीक्षा ली थी इस यज्ञ के लिए। तो जो यज्ञ आरंभ हुआ था वो परीक्षित जी के काल में था, लेकिन इसमें जो कथा श्रवण का जो प्रसंग आया है वो बाद में आया है, जन्मेजय की काल में आया है। इस प्रकार से हम लोग आज 17वें अध्याय को पूर्ण किए हैं, और कल हम फिर 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें राजा परीक्षित को शाप दिया जाता है कि किस प्रकार वो अपनी मृत्यु को प्राप्त होंगे ऋषंगी ऋषि के द्वारा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।